हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी चैलेंज फैमिली। जैसे आपने पिछले व्लॉग में भी मेरा देखा होगा कि देखिए हम रात को बैठ के ना काफ़ी रात हो गई थी, कार्ड्स लिख रहे थे और नेक्स्ट डे हमें जाना था हाथ नोतने के लिए। बहुत सारे कार्ड्स थे बांटने के लिए, अभी इतना ढेर लगा हुआ है और जितनी शादी नज़दीक आती जा रही है ना उतना लग रहा है कि कैसे बटेंगे ये सारे कार्ड। तो मैं यहाँ रेडी हो रही थी हाथ के लिए, मतलब हाथ नोतने जाना था। ज़्यादा लोग नहीं जा रहे हैं, बस बहुत ही कम लोग हैं, हम 5-6 जने ही हैं। तो मैं यहाँ रेडी हो रही थी। सबसे देखिए लेडीज़ ना कितना भी मतलब जल्दी जल्दी कर ले, उन्हें लेट हो ही जाता है। तो मैं बहुत जल्दी ही तैयार होना शुरू कर दिया था मैंने। और हम सब लेडीज़ों को तो देखिए तैयार होने में बहुत टाइम लग जाता है। पहले भैया सभी कुछ पहनना होता है, साड़ी हो, कहीं अच्छी रिश्तेदारी में कहीं जा रहे हों तो देखिए अपने ससुराल की खास तौर से तो वहाँ पे साड़ी पहननी ही बनती है। और यहाँ पे देखिए मैं लगभग तैयारी हो चुकी हूँ। बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए मैंने कुछ नहीं किया था ज़्यादा कुछ, बस सिंपल सा मेकअप ही किया था और कुछ ज्वेलरी वगैरह डाली थी मैंने। और वही था कि हाथ नोते का है, मम्मी के मैके जाना था तो मैं थोड़ा अच्छे से, मेरा मन था कि तैयार होके जब वो करती हैं और अच्छी भी यही लगती है। गर्मी तो लगती है मगर अच्छी भी लगती हैं क्योंकि फैशन में भी है, ट्रेंड में भी है। कोई फिलहाल अभी मेरे पास इतनी हल्की साड़ी थी भी नहीं कि जो मैं पहन जाती। साड़ियाँ तो बहुत हैंड लगे पड़े हैं, बस वही होता है ना लेडीज़ का कि जाते वक्त उनके पास कुछ नहीं होता पहनने के लिए। और यहाँ मेरी ये ननद की छोटी वाली बेटी है, मेरी बड़ी वाली ननद है जो उनकी छोटी वाली बेटी है। तो वही बेचारी मेरी हेल्प कर रही थी, भाई मामी मैं आपके कुछ हेल्प कर दूँ। तो बच्चे ना बहुत ही अच्छे हैं, हेल्प करवा देते हैं, सबकी करवा देते हैं, मेरे ही नहीं उनकी छोटे छोटे कामों की बहुत हेल्प करवा देते हैं। और इनको ना मेरी ये जो अंशी है तो इसको भी बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, मतलब मेकअप वेकअप करने में, मतलब ड्रेसिंग वगैरह में बहुत अच्छे से है, एक्सपर्ट हो चुकी है अब तो ये, बहुत ही अच्छे सा मेकअप भी कर लेती है। मिट्टी और क्या आसमान की भी होती है। और क्या है उधर जल्दी से हरी और यहाँ पे देखिए मुझसे एक लचर नहीं लग रहा था, मतलब जो इसमें ये लटकन है ना ये बाबा अटक जा रही थी और मेरे बाल ना बहुत ही हल्के हैं, उसी वजह से ना ये निकल जा रहा था बार बार। और लास्ट में आके ना मुझे क्या करना होता है, चोटी ही बनानी पड़ती है। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम पहुँच चुके हैं मामा जी के घर। अब मामा जी तो नहीं हैं, इनके 3 मामा हैं, मेरे हस्बैंड की जो हैं 3 मामा हैं। तो मगर वो आज इस दुनिया में नहीं है। और होता है देखिए जब जाते हैं और घर मैके में एक बहन को अपना भाई ना दिखे ना तो बहुत दुख होता है। ये सब उनके भतीजे हैं मम्मी के, मतलब मेरी सासू माँ के। तो बस उन्हीं का ही तिलक तिलक कर रहा था। अब देखिए वही है जो इस दुनिया में नहीं है, वापस तो नहीं आ सकते। तो जो भतीजे हैं तो उनका तिलक किया जाता है, मतलब उनको नोता जाता है बात के लिए कि मैके में हाँ भाई का दर्जा फिर उनके बच्चे ले लेते हैं, वही चीज़ है। तो ये सबसे बड़े वाले मामा हैं और ये उनके जो भैया हैं चश्मे वाले वो छोटे वाले भैया हैं, मतलब मेरे जिनके बड़े वाले मामा हैं उनके 2 बेटे हैं वो, और जो बड़े वाले बेटे हैं वो भी इस दुनिया में नहीं है। और ये उनके 2 बच्चे हैं जो मम्मी अभी तिलक कर रही हैं। और वो छोटे वाले भैया हैं जिनके चश्मा लगा हुआ है। तो बस मम्मी को देखो थोड़ा सा बहुत इमोशनल भी हो गई थी मम्मी जब यहाँ पे आई थी। तो मामियाँ हैं इनकी, 2 मामियाँ हैं और एक मामी उनकी वो भी कोरोना के टाइम पे एक्सपायर हो गई थी। कहते तो यही है कि जब तक माँ बाप होते हैं मैका तब तक ही बना रहता है, मगर ऐसा भी नहीं है, मानने वाली बात है। अगर भैया भाभी भी अच्छे हों, मानते हों, तो मैका हमेशा के लिए एक बहन के लिए बना ही रहता है। जितनी दूरियां बढ़ाओ उतनी दूरियां बढ़ती हैं, जितनी दूरियां घटाओ ना उतनी घटती भी हैं। मगर यहाँ पे देखिए मम्मी का यही था कि भाइयों का ना एक लगाव अलग ही होता है, भैया भाभीयों का। तो मम्मी थोड़ा यहाँ पे आके इमोशनल हो गई थी कि मम्मी के यहाँ पे भैया भाभी नहीं थे। तो मम्मी ने फिर छोटे वाले बीच वाले मामा जी हैं उनके भी बेटे यहीं पर थे, उनका भी यहीं पे तिलक कर दिया था। तो एक भैया बाहर रहते हैं, ये बड़े वाले भैया यहीं पे रहते हैं, तो इनका तिलक भी यहीं पे कर दिया था।
और भात नोतने ना तो बहुत लोग आते हैं। देखिए अपने अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी हो सकता है वैसे करना चाहिए। तो मतलब कोई बहुत से लोग तो बहुत सारी लेडीज़ लेके जाती हैं, गाने बजा के जाती हैं। तो ऐसा हमें इतना टाइम भी नहीं था ना ले जाने का, बहुत जल्दी जल्दी में हमने सारे काम किए हैं। तो यहाँ पे हैंड टू हैंड हमने और लोगों को भी कार्ड बांटने थे। बहुत सारे कार्ड्स अभी रह गए थे कि बँटने के लिए, तो कार्ड्स भी देते रहे थे उनको। और यहाँ पे भी नाश्ता, छोटे वाले मामा जी के यहाँ भी नाश्ता, मामी जी ने भी बहुत अरेंजमेंट अच्छा कर रखा था। और यहाँ भी बीच वाले जो बड़े वाले मामा जी, उन्होंने भी बहुत अरेंजमेंट कर रखा था। इतना नाश्ता पानी हो गया था, पेट एकदम भर गया था नाश्ते नाश्ते में। और ये हैं जो नीली टी शर्ट में, ये सबसे छोटे वाले मामा जी हैं, उनके बेटे हैं बड़े वाले। तो कहते हैं यहाँ पे हम लोग बस आए थे मामा जी के यहाँ। सबसे पहले बड़े वाले, उन्होंने कहा था सबसे पहले बड़े वाले मामा जी के बच्चों का करिए, फिर हम मतलब जो बड़े थे फिर उनसे छोटे, फिर सबसे छोटे मामा जी के बच्चों का किया था। सबसे लास्ट में ये है सबसे छोटे वाले मामा जी हैं इनके, उनके दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बेटे हैं। ये और कहते हैं उनकी बहू है, और ये बैठी हैं मामी जी बैठी हैं, देखिए तखत पे सूट में। और दीदी और मैं मम्मी गए थे, और मेरे हस्बैंड और उनकी फ्रेंड थे, वो गए थे हम भात नोतने के लिए। ये छोटे वाले भैया हैं, और ये दोनों उनके बेबीज़ हैं, आगे पीछे मतलब बराबरी के ही हैं लगभग लगभग बच्चे भी ना। और बच्चे बहुत क्यूट हैं, बहुत ही क्यूट बच्चे हैं। हमारे घर की ये लास्ट शादी है। तो ऐसे ही बातें यहाँ पे चल रही थी कि जब हम यहाँ पे आए थे पहले शादियों में भात नोते, तो यहाँ पे ऐसा हुआ था, ऐसा करा था हमने, इस तरीके से डांस किया था, छत पे किया था। तो ऐसी ही बातें चल रही थी। तो मम्मी अब यहाँ पे मामी जी का करेंगी टीका, मतलब टीका भात नोतने जिसे बोलते हैं, गोले वगैरह दे के ही यहाँ पे भात नोता जाता है। तो यहाँ पे मम्मी मामी जी का करेंगी, उनके बच्चों का भी कर दिया था। और इस समय ना मामी जी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी, और क्या नाम है, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। वो बेचारी, मुझे तो अंदर से लग भी रहा था वो बेचारी बहुत परेशान है। और हम लोग ने जाकर ना और भी परेशान कर दिया था, क्योंकि खाने का सारा अरेंजमेंट भी करना, देखिए किया तो बहुओं ने ही था, मगर दूसरे इंसान को भी ना, मतलब जब मेहमान गेस्ट आते हैं ना तो खुद भी आराम नहीं मिलता। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारा वेलकम किया, मतलब एक मतलब दिल इतना खुश हो गया ना कि इंसान चाहे देखिए अमीरी है गरीबी है, सब कुछ एक साइड होता है, मगर जो इंसान ना बहुत अच्छे से घर आते हैं और वो वेलकम करते हैं ना, वो अलग ही बात होती है। मतलब इतना अच्छा वेलकम किया था कि बस मन करा था कि कहते हैं इन्होंने हमारे लिए, मतलब हम 5 जने तो कुल ही गए थे और बहुत परेशान हमने कर दिया उनको। तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं है, वो तो हमारा जो है करने का वो हमें करना है, जो आपके करने का है वो आपको करना है। और यहाँ पे देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है। पूरा मोबाइल चलाता, पूरा मोबाइल, सारा मोबाइल चला लेगा, बोल लेगा। अरे तो दर्शी नहीं है अभी देखो इसमें से बेटे कार्टून चला लो, कार्टून चला लो, कार्टून चला ले। तो दर्शी भी करती है, दर्शी भी तो ऐसी स्क्रॉल करती रहती है वो। चलो मम्मी। और यहाँ पे आपने देखा बच्चे ना मोबाइल देते ही एकदम शांत हो गए, जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया। आजकल के बस बच्चों को फ़ोन मिल जाना चाहिए, और कुछ मिले या ना मिले। और अभी हमें ना कुछ कार्ड्स भी बांटने थे। मामी जी कह रही थी आप पहले खाना खा लो ना, फिर उसके बाद करते रहना, क्योंकि अभी गाने बजाने का भी प्रोग्राम होना था यहाँ पे। तो हमने सोचा पहले कार्ड्स बांट आते हैं, तो आप खाने का वो करिए। हमने सोचा था जल्दी जल्दी बांट आएंगे, मगर किसी के घर जाके बैठ गए। जैसे ये दीदी हैं, इन्होंने बैठा लिया, हमें ज़बरदस्ती बैठा लिया, और अपनी बातें भी बता रही थी वो कुछ, और ज़बरदस्ती उन्होंने नाश्ता भी करवा दिया हमें। तो मतलब ऐसे करते करते ना हमें बहुत लेट हो गया था। और वहाँ छोटी वाली मामी जी वेट भी करी थी, सारी लेडीज़ें मोहल्ले की इकट्ठी भी हो गई थी। और ये इनके दीदी के ना बड़े वाले जेठ जी हैं, उनको भी कार्ड देना था, तो उनको भी कार्ड दिया हमने। एक ही घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली का। यहाँ पे देखिए फिर हम सब जगह कार्ड बांट के यहाँ पे गाने में आ गए थे, बैठ
गए थे। तो यहाँ पे मम्मी को बैठा दिया था। खाना वाना खाने के बाद ही हम लोगों ने फिर मतलब गाने वाने में बैठ गए थे, क्योंकि खाने को अगर यहाँ गानों में बैठ जाते तो बहुत ही लेट हो जाता। और यहाँ पे मम्मी को हमारी गाने बजाने का बहुत ही शौक़ भी है। गा बजा मैं भी लेती हूँ, मगर इस तरह नहीं जिस तरीके से मेरी सासू माँ गाती और बजाती हैं। यहाँ पे बहुत देर तक गाने हुए और हमें अभी और भी कार्ड्स बांटने थे। तो यहाँ पे मम्मी को, मुझे, सबको हमने नाचा, डांस किया। और भाभियाँ हैं, ये हमारी मुमेरी भाभी हैं जो आपको 2 सूटों में दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी का डांस, मम्मी को भी बहुत शौक़ है गाने का, बजाने का, डांस का। वो तो अब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनसे इतना नहीं हो पाता है। देखिए वो थोड़ा सा डांस करने के बाद वो बैठ गई थी, फिर मुझे भी नचवाया। मुझे है ढोलक के गानों में डांस नहीं आता, फिर भी मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, क्योंकि मैंने ढोलक के गाने पे डांस किया। तो उसके बाद और भी मेरी वो है ना, मेरी देवरानी जेठानियाँ, उन सब ने भी 1 बाय 1 डांस किया और जैसा भी मुझसे आया मैंने तो कर दिया। और यहाँ पर ना देखिए थोड़ा भी सबने कहना था बहुत साढ़े 10 या 11 बजे का टाइम होगा। तो थोड़ा बहुत डांस करने के बाद मैं भी बैठ गई थी वहाँ पर। फिर दीदी वगैरह ने किया था, मतलब मेरी देवरानियाँ हैं और इन तीनों ने इकट्ठे होके किया था। थोड़ा डांस सभी ने ही किया, चाहे आता हो या ना आता हो ढोलक के गानों पे, मगर किया सबने ही था। जब गाना बजाना शुरू हुआ ना तो वहाँ पे एक माहौल सा बन गया था, बहुत ही अच्छा माहौल बन गया था। फिर तो सब एक एक करके सब खड़े हुए, सबने ही डांस किया। मेरी ननद की, बड़ी वाली ननद की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने थोड़ा सा करके वो बैठ गई थी। तो कहते हैं मतलब वरना तो सब ने फिर तो बहुत मस्ती करी हम लोगों ने। और मम्मी के यहाँ पे तो लगभग मम्मी तो है ही एक्सपर्ट, मम्मी के मैके में भी सभी लगता है एक्सपर्ट है। जितनी पुरानी लेडीज़ हैं गाने में, बजाने में, सभी एक्सपर्ट हैं। ये भी बड़ी वाली मामा की बहू है, छोटी वाली इन्होंने भी डांस किया। बहुत मुश्किल से ये पड़ोस की थी ये। तो बस इसके बाद हमें कार्ड्स बांटने थे ना, तो हम यहाँ से निकल गए थे। तो भैया भी थे साथ में, तो रात को हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था किसी को सोते हुए से उठाना, मगर देखिए दूर का टाइम है और कार्ड भी देने ज़रूरी थे। तो इसी वजह से हम लेट तो हो ही गए थे घर से भी, क्योंकि इनको भी दिन में ना बहुत काम रहते हैं। तो यहाँ ये मामा जी हैं, मामा जी के बच्चे हैं ना, तो वो बता रहे थे कि आप इधर से जाइएगा तो आपको सही रास्ता पड़ेगा। और ये देखिए बहुत रात हो गई थी। फिर एक दीदी थी, ये मेरी बड़ी वाली नंद है, उनकी फ्रेंड हैं, तो उनके घर उनको भी पहले ही कॉल करके बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं। दीदी तो उठी हुई थी, जगी हुई थी, तो वो बताई थी, अपनी फैमिली फ़ोटो दिखा रही थी कि मेरी लड़की है, दामाद है, 2 ही बच्चे हैं इनके। और दीदी का घर ना बहुत ही सुंदर है और इतना अच्छा लगा मुझे इनका घर ना, मतलब जितनी भी इन्होंने चीज़ें लगा रही हैं कि अपने घर में, सब एंटीक ही हैं। देखिए वो आपको देखने से भी पता चल ही रहा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका घर। फिर उन्होंने हमें ना अपना पूरा घर घुमाया और मतलब कि एक एक चीज़ दिखाई उन्होंने। बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनका घर ना। मतलब अगर अकेले भी देखिए अपने घर को मेंटेन करना ना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहाँ मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। और उनका मंदिर था, ये कान्हा जी की सेवा दार हैं, तो वो कान्हा जी की सेवा करती हैं। उन्होंने अपने कान्हा जी को भी सुला दिया था, तो हमने भी डिस्टर्ब नहीं करा उन्हें। फिर अंदर उनकी ये लॉबी है, तो लॉबी में देखिए इनका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। तो दीदी कह रही थी अब तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, देखिए थोड़ी एज के साथ साथ हो ही जाता है, मगर ये बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे दीदी कह भी रही थी आ जाओ अंदर बैठ जाओ, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं था बैठ भी जाएँ उनका। बस मैंने तो बाहर से ही उनका रूम देख लिया था। और इनका ये स्पेस देखिए मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। उन्होंने बहुत ही अलग ही जगह एक भगवान जी को दे रखी है, बहुत ही अच्छा इंटीरियर कर रखा है यहाँ पे और मुझे बहुत सुंदर लगा इनका घर।
और इन्होंने अपनी एक बेटी की शादी भी कर दी है। और लगती नहीं है कि इतनी बड़ी बच्चे हैं इनके, कि बच्चों की भी शादी हो चुकी होगी इनकी। तो मुझे तो पहले तो नहीं पता था, फिर बाद में पता चला कि इनकी एक बेटी की है वो शादी हो चुकी है। और मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई थी, इतनी कम उम्र में लग रही थी मुझे इनकी। मगर फिर हम यहाँ से निकल आए, करीब रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया था। दीदी को घर ड्रॉप किया, फिर उसके बाद हम निकले। बस इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। और आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा। बाय बाय।